राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। ये जो सामने दीवार पर आपको सफ़ेद सी लकीर नज़र आ रही है, ये और कुछ नहीं, चावल और बाजरे का मिक्सचर है। ये मैं पिछले 11 साल से इन पक्षियों के लिए डालता आ रहा हूँ। पक्षी जो हैं वो बुध का प्रतीक माने जाते हैं। बाकी कई पक्षी उनकी तासीर के अनुसार बदल जाते हैं, वो कई ग्रहों के अंडर आ जाते हैं। लेकिन जो बाजरा व चावल खाते हैं वह आमतौर पर कबूतर, चिड़िया या तोते होते हैं ज़्यादातर। तो इनके लिए मैं पिछले काफ़ी समय से ये कर रहा हूँ, 11 साल से। तो ये प्रेरणा मुझे ईश्वर से मिली, उन्होंने ही मेरे बुद्धि में ये विचार डाला। तो बाद में आज मेरे दिमाग में एस्ट्रोलॉजी के तरीके से ये बात आई, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो उपाय है ये आप भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका बुध ग्रह ठीक होगा। बुध ग्रह बहन, बुआ, बेटी, मासी व आपकी साली व व्यापार है, आपकी बोलबानी है, आपका दिमागी ढांचा, आपके सोच विचार है। तो इन किसी चीज़ में भी आपको अगर ख़राबी नज़र आती है तो ये उपाय करें। और इस उपाय को करने से मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा लाभ की आशा से मत करें, क्योंकि ये किसी की सेवा है। हम बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए कुछ नहीं करते। तो ये पक्षी भी तो किसी ग्रह के प्रतीक हैं। तो जब इनके लिए आप कार्य करेंगे, इनके पानी का, इनके दाने का इंतज़ाम करेंगे, आज नहीं तो कल माँ भगवती की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि बुध ग्रह ठीक होगा। बुध ग्रह ठीक होगा तो बुध ग्रह का देवता माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा की जब कृपा आप पर बरसेगी तो माँ दुर्गा में इतनी ताकत है कि वो पूरी सृष्टि आपको दे सकती है, क्योंकि ये सारा संसार उसी का है। तो कितना बड़ा लंगर है। हाँ, इसको फ़र्क इतना है कि इंसान नहीं खा रहे, पक्षी खा रहे हैं। इनमें बीच में के कीड़ियाँ, कीड़े मकोड़े भी आकर इन चीज़ों को खाते होंगे। तो हम कई बार चाहकर भी अच्छे कर्म नहीं कर पाते। देखिए, पाप की गठरी यानी कि शनि और राहु केतु, ये जितनी देर तक आपकी हल्की नहीं होगी ना, आपको जीवन में सुख नहीं आएगा। इसकी गठरी को हल्का करने के लिए ऐसे छोटे छोटे आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो ये कर्म आप निरंतर करते रहिए। अगर आप लाभ की इच्छा से ना करें तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मतलब गढ़ना भी अच्छा नहीं है कि मैं अगर ये कार्य करूँ तो मुझे ये लाभ हो जाए। ध्यान इसमें बस ये रखना है कि ये कार्य अपने घर की छत पर ना करें, क्योंकि छत जो होती है वह राहु का प्रतीक है, मंगल बुध का प्रतीक है। छत पर जब हम ये दाने डालेंगे, चावल और बाजरे का मिक्सचर या सतनाजा, तो पक्षी वहाँ आकर जब खाएंगे तो वहाँ पर वो बिट्ठ कर देंगे। बिट्ठ यानी कि पोटी। तो ये आपकी छत पर पड़ी रहनी भी अच्छी नहीं है। यानी कि हम गए थे पुण्य करने, लेकिन पाप लेकर आ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी गली में कोई जगह देख लें, अपने नज़दीक कोई पार्क हो वहाँ चले जाएं, कोई चौक देख लें, कोई चौराहा देख लें। जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें अमरीश पुरी का करैक्टर जो था वो लंदन की सड़कों में जाकर एक चौराहे पर वो बाजरा डालता था कबूतरों को। तो ऐसा आप कर सकते हैं। पानी का इंतज़ाम भी इनके लिए कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम रहेगा। तो फल की इच्छा से मत करिए, कुछ कुदरत को वापस देने का प्रयास करिए। देखिए, कई बार हमारे कई ग्रह खराब होते हैं, हमारी बेटियों को दुख आता है, हमारी बहन को दुख आता है, तो उससे हमारे रिलेशन भी ख़राब रहते हैं। तो ये कई बार ईश्वर उस चीज़ को करवा कर, यानी कि हमने जितने पाप कर्म किए हैं उसको धुलवाता है, उसको ख़त्म करवाता है, फिर जाके उस रिश्ते से जुड़ा सुख हमें मिलना शुरू होता है। तो हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, हर चीज़ में जल्दी परिणाम ढूंढते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते कि हमने जो पाप कमाया है, पता नहीं कितने कर्म बुरे करके, कितने सालों तक, कितने महीनों तक ऐसे बुरे कर्म किए जिसके कारण हमारा वो रिश्ता ख़राब आया है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो इसी इच्छा के साथ राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, माँ भगवती चिंतपुर्णी आपको आशीर्वाद दे। जय माता दी।